अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं सिप्पी घाट के काला पत्थर वार्ड नंबर 1 के यहां पे खड़ा हूं। मुख्य रास्ते पर हम कहते हैं कि सरकार प्रशासन हमें सड़क नहीं देती, लेकिन जिस तरीके से आप मेरे पीछे सड़क देख रहे हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सड़क यहाँ पे बना हुआ है। इसमें बाकायदा लाइंस भी दिए हुए हैं और बीच में जो लाइट सिस्टम होता है ताकि दो तरफ जो रोड है उनका भी पता चले। रात के समय में खासकर ये काफ़ी उपयोगी होता है। प्रशासन ने अपना काम किया, उन्होंने हमें एक बहुत ही सुंदर सड़क दिया है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का सड़क दिया है। तो फिर हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उस सड़क का सही से इस्तेमाल करें, उसके ऊपर गंदगी ना करें, उस पे तोड़ फोड़ ना करें। और क्योंकि यही सड़क जो है हमारे यातायात का साधन बनता है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है। यहाँ के कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की, हमारे चैनल को कॉल किया और उन्होंने बताया कि इन्हें यहाँ पर हो रही गतिविधियों को लेकर कई सारी शिकायतें हैं जो हम आप लोगों को बताएंगे। आप देख सकते हो कि सड़क का क्या हाल है। इसके बीचों बीच कई सारे बजरी कंकर पड़े हैं। अगर कोई दो पहिया चालक अगर इस पर सावधानी से ना चलाए और ज़रा भी तेज़ गति से जाए तो उसके गिरने की जो आशंका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने का उपाय क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं, ऐसे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को लेके आने जाने का काम करते हैं, तो हम उतनी ही सावधानी से करें कि हमारी सड़कें जो है ख़राब ना हो और हमारी जो जनता है उनको किसी प्रकार के तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। अब यकीन मानिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। बाई चांस अगर यहां से कोई दो पहिया चालक अगर यहां से गाड़ी चला के जाता है, ज़रा सी बारिश की बूंदों पे इस चिकनेपन से अगर वो गिर जाता है तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये जो कंपनियां हैं जो ये गाड़ियां लेकर जाते हैं बजरी कंकर गिराते हुए, क्या वो इसका जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी वजह से ये हादसा हुआ है? क्या वे उनकी ज़िंदगी को उनको वापस कर पाएंगे अगर किसी की इसमें गिरकर मृत्यु हो जाती है या उनका हाथ पांव टूट जाता है? क्या वे उनके घर परिवार को चलाने की ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी लेंगे? अगर आप इनको गंभीरता से सोचोगे तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा प्रभाव है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो भी करना है, हमें इन सब बातों को ध्यान में रख के करना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्होंने हमारे चैनल को कॉल किया और हम उनसे यहाँ पर मिलने आए हैं। जानना चाहेंगे कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद। बताइए। हम लोग को मेन प्रॉब्लम अभी जो है, अभी धूप टाइम आ रहा है तो इसमें ये फेयरमैक्स कंपनी का वजह से हम लोग को इतना धूल का प्रॉब्लम है। उनसे सबका घर में तो धूल घुसता ही है, दुकान में, घर में, और आंगनबाड़ी स्कूल एकदम उसका साथ में है। फेयरमैक्स कंपनी फेयरमैक्स कंपनी का एकदम बगल में टच है, तो उसमें इतना धूल जाता, छोटा छोटा बच्चा लोग जो है उसमें इफेक्ट होता। तो वो कंपनी तो वहाँ पर है, आप लोगों का घर दुकान यहाँ पर है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, बस गाड़ी चलता, वो जो धूल सब रोड में आता, वही धूल हम लोग को
मतलब वही धूल से हम लोग को परेशानी होता। सही बात, सही हाँ, बात। और जो बीमार नहीं है, अभी ऐसा सिचुएशन है, गाड़ी चलता है, रात भर गाड़ी चलता है, वो एक दिक्कत है। मेन चीज़ है यहाँ पे दिक्कत। देखिए भैया, उन लोग भी बिजनेस करते हैं, ठीक है। अभी देखिए गाड़ी देखिए, यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली सुबह से लेकर रात तक गाड़ी आता है। अभी गाड़ी अंदर से कीचड़ लेके आते हैं, रास्ता को कीचड़ करके जाते हैं। उसके बाद धूप काल में जो है ये धूल बन बन के सारा घर में बोलिए, सामने बस स्टैंड है, बस स्टैंड में बच्चे खड़े नहीं हो सकते। मॉर्निंग उसको स्कूल जाना है, व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में खड़ा नहीं हो सकते। यहाँ पे अगल बगल घर है, सबका घर में अस्थमा पेशेंट है, उसको तकलीफ होता है, रहने नहीं पाते। हम लोग भी 10 बार जाके उनको कंप्लेंट दे चुके हैं कि बोले हैं कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पानी मारें। भैया पानी मारने से सॉल्यूशन नहीं होता ये चीज़। अभी जस्ट बोलने के बाद 10 मिनट पहले हम जाके बात करके अभी जाके टैंकर मंगाया हुआ है छोटा वाला। लास्ट टाइम से ये हर मतलब परमानेंट जगह उनका है, ये तो आज सोल्यूशन हो जाएगा। आज हम लोग बोल के आए कि ये लोग बोले कि भैया आज लास्ट डे, बट फिर 10 दिन का बाद ये चीज़ कंटिन्यूसली होते रहेगा। बार बार इसका चीज़ की शिकायत हम लोग पहले भी हम लोग ये प्रधान ऑफिस जाकर प्रधान ऑफिस में कंप्लेंट करके आए थे, उसका बाद भी कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। हमारा घर बगल में ही है, वहीं पे वो फायर मैक्स के बगल में है। मेरे मम्मी पापा 70 ईयर्स के ऊपर है, लेकिन वो रात भर सोने नहीं सकते। रात को 2 बजे तक बैठे रहते, 2-2:30 बजे तक गाड़ी चलता है। और मेरा बगल में नर्सरी है मेरा फ्लावर तो सारा एकदम डस्ट में सब पूरा देखिए जाके आधा से ज़्यादा मर गए। बहुत ही जायज़ सवाल है तमाम यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इन लोगों की। इनकी बातों को आप ध्यान दीजिए कि ये जो कंपनी है यहाँ पर, ये यहाँ पे सैंड, चिप्स, डस्ट इसका यहाँ पे स्टोरेज करते हैं और फिर यहाँ से जहाँ पर भी सप्लाई देना होता है तो वहाँ पर सप्लाई करते हैं। मगर अगर इसको तरीके से ना किया जाए तो इसका बुरा असर क्या होता है, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव होता है, ये अभी आप लोगों को स्थानीय निवासियों ने बताया। जैसे अभी मैडम ने बताया कि इनका घर एकदम कंपनी के सामने ही है और जिस तरीके से ये गाड़ियां लेकर आते जाते हैं लापरवाही से, उससे काफ़ी धूल उड़ता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर दिन रात आपको उस धूल के बीच में रहना पड़ेगा तो वो आपके सांसों में इफ़ेक्ट होगा और आपके स्वास्थ्य का बहुत ही बुरा हाल कर सकता है। साथ ही ये जो गाड़ियों का जो रात बेरात आधी रात तक गाड़ियाँ चलती है, इससे जो शोर होता है जब ये मटेरियल को डंप करते हैं उसमें इतना ज़्यादा साउंड होता है कि उसमें बच्चों को, यहाँ के लोगों को, बुज़ुर्गों को सोने में भी काफ़ी तकलीफ़ होता है। इनका कहना है कि इनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये सो नहीं पाते हैं, इनके बच्चों का स्वास्थ्य में असर होता है। मैडम ने एक छोटा सा नर्सरी लगाया था जिसमें फूल पौधे उगाते हैं। वो जिस तरीके से हमारी प्रशासन कहती है कि रोज़गार ढूंढिए, तो ये अपना एक छोटा सा नर्सरी लगाकर रोज़गार ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। तो वहीं पर ऐसे धूल मिट्टी के वजह से वो नर्सरी भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। तो यही जैसे मैंने कहा कि इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये कंपनी वाले या कंपनी का मालिक इनके नर्सरी का भरपाई करेंगे? अभी पूछेंगे तो नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहूँगा कि अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो इसका जो प्रभाव है उसके अनेकों कारण हैं। और हमारी प्रशासन से मैं गुजारिश करूँगा कि कृपया इन कारणों पर ध्यान दें। इन लोगों की भी ज़िंदगी है, इन लोगों की भी कई सारी ज़रूरतें हैं जिन पर बहुत बुरा असर हो रहा है इन कंपनीज़ के इस तरीके के रवैये से। हम नहीं कहते कि कंपनी अपना काम ना करे, बेशक वे अपना काम करें, मगर जो तरीका होता है उस तरीके से करें। रात बेरात गाड़ी लेकर आना जाना, क्या ये प्रशासन इनको इसकी इजाज़त देती है? हम इस बारे में कोशिश करेंगे कि हम उनसे, कंपनी वालों से भी बात करें और इस बारे में उनसे जानें कि उनकी इस पर क्या राय है, ताकि आप लोगों को दोनों पहलू का पता चले। मगर यहाँ पर जिस तरीके से स्थानीय निवासी एक एक करके जो शिकायतें बता रहे हैं, हम उसके लिए तो हमारे प्रशासन से बिल्कुल गुजारिश करेंगे कि कृपया इस पर ध्यान दें और ऐसा कोई निर्देश दें जिससे इनका जो नुकसान हो रहा है इनको वो नुकसान ना हो, इनके जो स्वास्थ्य को जो असर हो रहा है, इनकी जो नींद हराम हो रही है, इन सब चीज़ों से इनको निजात मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर वही हमारे जो एरिया में जो धूल उड़ रहा है उन्हीं के सारे हम लोग परेशान हैं। मैं भी तो एक पेशेंट हूँ, मुझे भी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। घर सारे टाइम हमारे बंद रहते हैं, जब भी हम खोलते हैं तो वही धूल का हम लोग को सामना करना पड़ता है। बस जी, मेरी छोटा सा दुकान है यहाँ पे, उस पर धूल मिट्टी पूरा भर के, ना हम कुछ बेच सकते हैं ना कुछ कर, कुछ भी सामान रखते हैं उसमें धूल मिट्टी भर जाता है। कोई आगे वो सामान हमसे लेगा नहीं ले पाएगा, फिर हम क्या करेंगे बोलिए? देखिए, दुकानदार है महिला, इनका कहना है कि ये जैसी दुकान खोलती हो तो दिन रात यहाँ पर, अभी भी आप देख सकते हो कि जब भी यहाँ से गाड़ी जा रही है तो धूल मिट्टी उड़ाते हुए जा रही है। हर वक्त आपको इन धूल मिट्टी उसको अपने शरीर के अंदर लेना पड़ता है और इसी तरह आपको जीवन बसर करना पड़ता है। और ये धूल मिट्टी ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य को बल्कि आपके व्यवसाय को भी असर करता है।
जब आपकी दुकान गंदी रहेगी, आपके दुकान में जो सामान है उस पर ऐसे धूल मिट्टी पड़े रहेंगे तो कौन आपके सामान को लेना चाहेगा। ये इनकी वजह से नहीं हो रहा है, ये इनकी वजह से हो रहा है। मगर क्या ग्राहक इन चीज़ों पर ध्यान देंगे? मैंने जैसा पहले भी कहा कि ऐसे चीज़ों से जो इफ़ेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो आम जनता को झेलना पड़ता है। तो इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। और वहीं मैं आपको बताऊं कि आगे पर एक आंगनवाड़ी है और आप सोच सकते हो कि आंगनवाड़ी में कौन जाता है। हम लोग, बड़े लोग या बुज़ुर्ग लोग तो नहीं जाते, छोटे छोटे नन्हे बच्चे जाते हैं। एकदम सड़क से सटा हुआ यहाँ पर एक आंगनवाड़ी है और दिन रात ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसी प्रदूषित हवा को ये लोग लेते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि बच्चों का शरीर कितना कमज़ोर नाजुक होता है और इनके नाजुक फेफड़ों में अगर इस तरीके की धूल मिट्टी अगर इनके सांसों के साथ जाएगी तो इन बच्चों का आगे चलकर स्वास्थ्य में कितना बड़ा असर होगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्या इसकी ज़िम्मेदारी ये कंपनियाँ लेगी जो इस तरीके से प्रदूषण फैलाते हुए लापरवाही से काम करते हैं। हम फिर कहते हैं कि हम इन कंपनीज़ के काम के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, बेशक आप काम करिए। इनका इस तरीके से मिट्टी चिप्स पत्थर को जमा करना बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। मगर इन काम को करने के जो कानून होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो तरीके होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। क्यों नहीं आप बंद गाड़ी में इसको लेकर आते हो कि ज़रा से भी धूल बाहर ना आए? क्यों नहीं आप जब डंपिंग करते हो इसको तो सावधानी से करें कि ज़्यादा शोर ना हो और लोगों को इसके आवाज़ से तकलीफ़ ना हो? क्यों नहीं आप इनको जब यहाँ पे जमा करते हो तो इनका धूल मिट्टी जो उड़ती है उसका ध्यान दें, या इसको रिहायशी इलाकों से थोड़ी दूर जगह पे जाके बनाएं ताकि इसका जो धूल मिट्टी हवा में आती है ये आम जनता जहाँ पर रहती है या आंगनवाड़ी के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ तक इसका असर ना हो। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। एक हफ्ता से कीचड़ है, पानी डालेगा अभी सारा गाड़ी स्किड होके गिरेगा। कीचड़ में भरा था तब नहीं धोया, अभी क्यों हो रहा है? पानी लेके आए, देखिए पानी डालेगा अभी स्किड हो गया, सब गिरेगा, सारा बाइक वाले गिरेंगे। अभी क्या बोल रहे हो? वो जो है मेन उसका गेट जो है वही बस स्टैंड है। आप वहाँ पे थोड़ा कैमरा लेके देखिए, कीचड़ में पूरा, परसों जो बारिश हुआ पूरा कीचड़ में भरा हुआ था। वहाँ में ये तरह ये देखिए रास्ता भी तोड़ दिया है, क्रैक पूरा हो गया है, फुटपाथ जो है। अभी दिखाने के लिए हम लोग कंप्लेन कर रहे थे, पक्का भी तोड़ दिया उस लोग साइड से, पूरा पक्का साइड में फुटपाथ बनाया ना वो भी तोड़ दिया है। देखिए और सारा वो साइड से तोड़ दिया है। ये रास्ता बनाने टाइम वॉल बनाया था ना, वो सारा कुछ उस लोग तोड़ दिए। पाइपलाइन भी टूटा है, उसका ऊपर प्लास्टिक पन्नी डाल के ना और गेट में देखिए गाड़ी लाइन से था सुबह 9 बजे का टाइम, एकदम वो नीचे तक। प्रधान कौन है? प्रधान को मैंने फ़ोन किया, अभी तक आई नहीं ना, मेरा फ़ोन रिसीव भी नहीं किया। देखिए, जब यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमारे चैनल को बुलाया तो फिर यहाँ पे पानी की टैंकी बुलाकर इस रास्ते पर पानी को फेंका जा रहा है ताकि ये जो धूल मिट्टी है ये ना उड़े। आप देखिए कि जिस तरीके से अभी जो भी गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, किस तरीके से धूल मिट्टी उड़ाते हुए जा रही है। अब इन्होंने पानी तो डाल दिया बेशक, लेकिन अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पानी बेशक डाला है, मगर इस पानी डालने पे ये जो किनारा है, ये किनारे में पूरी तरीके से कीचड़ जमा हो जाता है। ये देखिए आप, अभी इन्होंने पानी डाल दिया, बेशक ये हवा में नहीं उड़ेगी, मगर ये जो कीचड़ है, इस कीचड़ में अगर 2 पहिया वाली गाड़ी चलेगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनको कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना एक पल और गाड़ी गिरेगी और आप चोटिल हो सकते हो। वो साइड का रोड का वो साइड में जो वॉल देखिए उसका हालत क्या कर दी है उसमें। अभी गाड़ी जा के वो हाल हो गया। ये हमारे घर के नीचे तक है, ये हमारा घर है, देखिए ये है, ये बगल में जो है ये घर हमारा है। ये नर्सरी के साथ में आंगनबाड़ी, वो देखिए अंदर है ना, तो कोई भी खुला नहीं रखना पड़ता है, हम लोग को सब कपड़ा से सब ढक के रखना पड़ता है। एक नज़ारा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा। हम कहते हैं हमारे पास सड़क नहीं है, मगर मैंने आपको अभी दिखाया कि कितना शानदार सड़क यहाँ पर मौजूद है और हमारे प्रशासन ने फुटपाथ भी बना कर दिया, उसके बगल में पानी जाने के लिए नाला भी बना कर दिया। मगर इन गाड़ियों के वजह से आप देखिए अभी इस फुटपाथ का क्या हालत है कि अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और एक निजी कंपनियां की गाड़ियां अगर इस तरीके से
पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करती है तो फिर इसका भरपाई कौन करेगा? क्या ये निजी कंपनियां इसको दोबारा से बना के देगी? जिस तरीके से प्रशासन ने हमें इतना सुंदर एक रास्ता फुटपाथ और नाले के साथ बना कर दिया था, आप देख सकते हो कि इस नाले का यहाँ से वहाँ तक क्या हाल है। इनके ऊपर ये जो गाड़ियाँ हैं इनके चक्कों के निशान भी आपको दिख रहे होंगे और ये पूरी तरीके से टूट गया है, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमें बताया। ये हमारा घर है, बगल में ही है। यहीं पे हम लोग दम करते हैं रात को 2-3 बजे तक का। 4 हिटैची चलता है और वो हैवी गाड़ी जो है 10 चक्का का वो गाड़ी चलता है। रास्ता देखिए, ये बस स्टैंड है हमारा, यही बस स्टैंड है। यहाँ बारिश होने से बच्चा लोग चढ़ने को बहुत तकलीफ होता है, बस यहाँ रोकता नहीं है। वो कीचड़ है तो बच्चा लोग वहाँ जाके आगे जगह खड़ा होना पड़ता है। बहुत वाइट ड्रेस में पूरा गंदा हो जाता है, चढ़ने ही नहीं सकते। और मेन है हम लोग रात भर सोने नहीं सकते हैं, रात भर गाड़ी इस तरह चलता है। और वो जो आंगनबाड़ी वो है, बच्चा लोग भी उन लोग को वो देखिए आंगनबाड़ी बॉर्डर के साथ है, वो बॉर्डर के साथ है वही आंगनबाड़ी में। वो बालू एकदम साइड में है, पूरा ड्रेन में मेरा बालू है। बच्चे लोग को तो बाहर निकल नहीं सकता, अंदर में ही रखते हम लोग बंद करके। और वो बालू हवा जब उठता है बालू पूरा खिड़की से अंदर घुस जाता है। तो इस पूरे मामले की गंभीरता को आप लोग अब तक समझ ही चुके होंगे। अभी जिस तरीके से आंगनबाड़ी के मैडम ने भी बताया कि ठीक जहाँ पे बालू का डेरा था उसी के ठीक बगल में आंगनबाड़ी भी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर इस तरीके से मिट्टी का ढेर वहाँ पे रखा जाएगा और उससे जो निकलती जो प्रदूषित हवा है उससे बच्चों का क्या हाल होगा। साथ ही आपने ये पूरे रास्ते का हालत देखा, ये अभी पानी मार दिया। इस धूप में ये पानी मात्र 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्या ये निजी कंपनियां जो ये काम कर रही हैं, क्या दिन भर इस तरीके से पानी मार के इसको धूल से बचा पाएंगे? और जैसा मैंने कहा, अगर धूल से बचा भी लिया जाए तो फिर ये पानी डालने के वजह से जो कीचड़ होता है इसका क्या समाधान होगा? इन सारी बातों पर हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन बहुत ही गंभीरता से विचार करे और ऐसा निर्देश दे ताकि यहाँ के लोगों को इन सारी समस्याओं से ज़रूर निजात मिले। हम कोशिश करेंगे कि फेयरमैक्स कंपनी के जो भी मालिक हैं या इनके मैनेजर्स हैं, हम इनसे बात करें और जानना चाहेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। हम उसके लिए आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। गुजारिश करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तमाम ऑफिसर से, खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से और डीसी मैम से कि मैम सर प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ के जो जनता है, आम जनता है, सारी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं ये लोग। फिर बात आती है हमारे अच्छे सड़कों का, जिसका इस तरीके से बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर आंगनबाड़ी है ठीक इस कंपनी के बगल में, जहाँ पे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, दिन रात ये जो शोर शराबा होता है, ये जो प्रदूषण होता है, इससे इनको मुक्ति दिलाने यहाँ पर जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, छोटा मोटा दुकान चलाते हैं अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, उनके दुकानों का जो सामान ख़राब हो रहा है, मैम एंड सर मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग कृपया इस पर ज़रूर ध्यान दें और जल्द से जल्द कोई समाधान निकले ताकि कंपनी भी चलती रहे और इन लोगों को जो तकलीफ़ हो रहा है, इन तकलीफ़ों का भी कोई ना कोई रास्ता निकले, कोई ना कोई समाधान निकले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।